8 नेता यूपी से टीम में शामिल किए गए हैं। 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और तारिक मंसूर, फिर 2 राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, 2 सचिव भोला सिंह, संगीता यादव। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अमरपाल मौर्य को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा कुंवर बासित अली को। तो ये देखिए यूपी की ये टीम है और इसकी तैयारी दिखाई दे रही है इस वक्त। और अब अगला जो हम ग्राफिक्स है, जो डिटेल्स है, उसमें हम जातीय समीकरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यूपी से जातीय समीकरण को किस तरह से साधने की अब कोशिश है। ओबीसी समुदाय से 3 नेता आते हैं, अमरपाल मौर्य, संगीता यादव और रेखा वर्मा। ओबीसी एक ऐसा जाति समीकरण है जिसको साधती रही है बीजेपी, और एससी समुदाय से एक नेता भोला सिंह जो इस नई नवीन टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय से 2 नेता को इस बार जिम्मेदारी दी गई है, तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली। तो ये 2 नाम हैं मुस्लिम समुदाय से जो नितिन नवीन की टीम से उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, अन्य सामाजिक समूहों से भी 2 नेता को इस वक्त बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की वापसी हो रही है, हरीश द्विवेदी को भी बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। तो जातिगत समीकरणों को लेकर ये तमाम तैयारियां दिखाई दे रही हैं। हमारे 2 सहयोगी अखिलेश शर्मा और अजय दुबे बने हुए हैं। अखिलेश, हमने अपने दर्शकों को बताया किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इस टीम में इन लोगों को, इन चेहरों के लिए जगह बनाई गई है और इसका फोकस भी वही है, उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं 3 बार अब जीतना है। बिल्कुल, जो कल टीम बनाई गई 60 से भी अधिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी बात है कि सबसे बड़ा राज्य है देश का, तो वहां से नुमाइंदगी भी ज्यादा होगी, लेकिन पार्टी ने सभी जो जाति समीकरण हैं उनको भी साधने का प्रयास अपनी टीम के जरिए किया है। चाहे उसमें ब्राह्मण के तौर पर हरीश द्विवेदी को बनाना हो, या फिर अल्पसंख्यकों को लाना हो, या ओबीसी को इसमें नुमाइंदगी देनी हो, या स्मृति ईरानी के तौर पर एक ताकतवर प्रभावी पहला चेहरा, उसको एक जिम्मेदारी देनी हो। तो इस तरह से बीजेपी ने सारे समीकरणों को साधा है और अब विनोद तावड़े को इस जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी को लेकर वो कितनी गंभीर है और किस तरह से आने वाली चुनौती का सामना भी वो करना चाह रही है। आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सबसे बड़ी ये कि जो गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ पिछले 4 चुनाव में थे, वो छिटक गए पार्टी के पाले से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चले गए थे। उन्हें दोबारा लाना, खासतौर से कुर्मी वोटों को अपने पाले में लाना, गैर जाटों में पासी वोटों को अपने पाले में लाना, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और इसलिए पार्टी जाति समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास भी कर रही है। जी, 8 नेता अजय यूपी टीम के लिए इस वक्त शामिल किए गए हैं राष्ट्रीय टीम में, और आप जिन नेता और कार्यकर्ता के बीच मौजूद हैं उससे ये नया उत्साह और ऊर्जा दिखाई भी वहां पर जमीन पर देखने को मिल रहा है। निश्चित ही देखिए, 8 महत्वपूर्ण किरदार ही नहीं, इसमें जाति की गणित को देखिए। 3 ओबीसी की पॉलिटिक्स किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो पूरा नैरेटिव है उसमें जो बड़ी जातियां जिन पर समाजवादी पार्टी फोकस करी है, चाहे वो कुर्मी हो, लोध हो, इस तमाम नैरेटिव का काउंटर है जो बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम में ओबीसी समाज से लोग रखे। इनमें एक यादव समाज से आने वाले, एक मौर्य समाज से आने वाले और एक कुर्मी समाज से आने वाले किरदार है। इसके अलावा मुस्लिम पहली बार देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम किरदार भी उस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। एक ब्राह्मण चेहरा है और एक एससी चेहरा है। तो ये महत्वपूर्ण वो पूरा डेवलपमेंट है। देखिए, संतुलन जो पूरा का पूरा है उस पीडीए के नैरेटिव की काट में है। पीडीए का वो नैरेटिव जो लोकसभा चुनावों में सफल रह चुका है, उसको काटने की तैयारी बीजेपी की तरफ से है। ऐसे किरदार जो जमीन पर मजबूत हैं, ऐसे किरदार जिनकी ग्राउंड पर पकड़ अच्छी है, समाज तक जिनकी पहुंच है, चाहे वो कुर्मी समाज से आने वाली बीजेपी की नेता हो, पूर्व सांसद रही हैं। इसके अलावा जो चाहे बासित हो, जो अल्पसंख्यक समाज में तमाम उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों में भीड़ जुटाते दिखाई दिए। तो ऐसे किरदारों, ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाने का काम इस टीम में नितिन नवीन ने किया है। और ये नई जिम्मेदारी के साथ, अब नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ बीजेपी अब तैयारी करेगी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा के लिए। तो पूर्व केंद्रीय और मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का संगठन में वापसी ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को आक्रामक तरीके से मैदान में लड़ना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ी वापसी स्मृति ईरानी की मानी जा रही है। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी सौंपी है।
एक समय मोदी सरकार का बड़ा चेहरा रही स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पहचान बनाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो सरकार और संगठन दोनों के शीर्ष ढांचे से कुछ हद तक दूर नजर आई। स्मृति ईरानी मीडिया के सामने तो नहीं थी, लेकिन संगठन के स्तर पर लगातार सक्रिय थी। हाल ही में संपन्न हुए 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उन्होंने बंगाली भाषा में आक्रामक प्रचार कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। माना जा रहा है कि उनकी इसी जनसभा क्षमता, आक्रामक प्रवक्ता छवि और जमीनी कनेक्ट को देखते हुए आलाकमान ने उन्हें महामंत्री जैसे कोर संगठनात्मक पद पर वापस लाने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों और रिपोर्ट्स का मानना है कि इस नियुक्ति का सीधा संबंध 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी है। यूपी से 8 प्रमुख चेहरों को राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई है, जिसमें स्मृति ईरानी महिला और आक्रामक नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि स्मृति ईरानी की ये वापसी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि बीजेपी का रणनीतिक संदेश है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि चुनावी हार के बावजूद बड़े और आक्रामक नेताओं पर उसका भरोसा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बीजेपी की इस नई टीम पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष निशाना साध रहा है, समाजवादी पार्टी का निशाना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि नई चटनी से सड़ा सामान सही नहीं होगा। बीजेपी से जनता इस वक्त नाराज है, नई टीम से बीजेपी का भला नहीं होगा, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। निगाह विपक्ष की भी है बीजेपी की इस नई टीम पर, और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है कि नई चटनी से सड़ा सामान सही नहीं होने वाला। बीजेपी से जनता इस वक्त नाराज है, नई टीम से बीजेपी का कुछ भी भला नहीं होगा। मैं आदरणीय नितिन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नई टीम बहुत ऊर्जावान है। ये प्रदेश में और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो प्रणेता हैं, पूर्वज हैं, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में सफल होगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नई चटनी डालने से सड़ा हुआ सामान सही नहीं होता है। ये कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी इस देश के 140 करोड़ की जनता के दिमाग से बाहर हो गया है। कुछ अंधभक्त रह गए हैं, उनके भी जल्दी जल्दी पर्दे खुल जाएंगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। मैं अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से उसका निर्वहन करूंगा। और ये जो टीम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टीम घोषित की है, जो टीम बनाई है, वो हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर जाति का ध्यान इसमें रखा है। दूसरा, अनुभव और युवाओं का ध्यान रखा है। अब इसमें हमारे अनुभवी नेता भी हैं और युवा नेता भी हैं। तो निश्चित ही पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज है, और हमारी पूरी टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी पार्टी को और विस्तृत करने के लिए और हमारी सरकार की योजनाओं को नीच तक और पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ में हम लोग काम करेंगे।